जय हिंद। संस्कृत के इस क्रम में हमने ट्यूशन का पार्ट 1 और पार्ट 2 कंप्लीट कर लिया है। यदि अभी तक आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके देख सकते हैं, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से भी देख सकते हैं। देखिए, आज के इस चैप्टर में आज के इस वीडियो में हम अलस कथा, जो कि हमारा थर्ड चैप्टर है, इसकी चर्चा करने वाले हैं। और इसकी चर्चा हम हिंदी भाषा में करेंगे। हिंदी भाषा में क्यों करेंगे? क्योंकि ट्यूशन से जो भी हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वह हिंदी भाषा में पूछा जाता है, इसलिए इसकी चर्चा हम हिंदी भाषा में करेंगे। चाहे वो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हो या फिर सब्जेक्टिव, वो सभी ही हिंदी भाषा में पूछे जाते हैं, इसलिए इसकी चर्चा हम हिंदी भाषा में करेंगे। देखिए, ये हमारे बुक में जो दिया गया है, ये उसका कहानी जो अलस कथा है, इसका पाठ परिचय है, और यहाँ से कहानी की शुरुआत होती है। और हमारी बुक में सेम ऐसे ही संस्कृत में कहानी दिया गया है, तो हमारे एग्जाम में ऐसे संस्कृत में क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, इसलिए इसकी चर्चा हम संस्कृत में नहीं करेंगे, इसकी चर्चा हम हिंदी में करेंगे। देखिए, ये हमारी कहानी का जो पाठ परिचय दिया गया है उसका हिंदी अनुवाद है। यह पाठ विद्यापति की कहानी पुस्तक पुरुष परीक्षा का एक विशेष अंग है। पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषा में कहानी के रूप में विभिन्न मानवीय गुणों के महत्व का वर्णन करती है और दोषों को दूर करना सिखाती है। विद्यापति एक लोकप्रिय मैथिली कवि थे। इसके अलावा विद्यापति कई संस्कृत ग्रंथों के लेखक भी थे। प्रस्तुत पाठ में आलस्य नामक बुराई का वर्णन करने के लिए एक व्यंग कहानी प्रस्तुत की गई है। नीति निर्धारक आलस्य को अपना शत्रु मानते हैं। देखिए, ये जो पाठ परिचय है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि लेखक कौन है अलस कथा के, तो विद्यापति का अलस कथा जो कहानी है वह कहाँ से ली गई है, तो पुरुष परीक्षा नामक कहानी पुस्तक से ली गई है। इसके बाद क्वेश्चन पूछा जाता है कि विद्यापति कौन थे, तो विद्यापति एक लोकप्रिय मैथिली कवि थे। इसके बाद यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि अलस कथा जो है वह कहानी किस प्रकार की कहानी है, तो यह एक व्यंग्यात्मक कहानी है। अलस कथा कैसी कहानी है, तो यह एक व्यंग्यात्मक कहानी है। इसके बाद क्वेश्चन पूछा जाता है कि नीति निर्धारक आलस्य को क्या मानते हैं, तो नीति निर्धारक आलस्य को शत्रु के समान मानते हैं। देखिए, अब हमारी कहानी की शुरुआत होती है यहाँ से कहानी की शुरुआत होती है। मिथिला में वीरेश्वर नाम का एक मंत्री था। वह स्वभाव से दानशील और दयावान था। वह सभी निर्धनों और अनाथों को प्रतिदिन भोजन देता था। उन्हीं में आलसियों को भी अन्न और वस्त्र देता था, क्योंकि निकृष्टों या अकर्मण्य में आलसियों का प्रथम स्थान है, क्योंकि वे जठराग्नि अर्थात पेट की ज्वाला को शांत करने के लिए भी कुछ नहीं कर सकते। देखिए, कहानी की शुरुआत होती है और बताया जाता है कि मिथिला में एक मंत्री है जिसका नाम वीरेश्वर है। वह स्वभाव से दानशील और दयावान था। वह सभी निर्धनों और अनाथों को प्रतिदिन भोजन देता था। उन्हीं में आलसियों को भी भोजन देता था, भोजन और अन्न और वस्त्र देता था। क्यों देता था? क्योंकि कहा गया है कि निकृष्टों और अकर्मण्य अर्थात जो कार्य करना नहीं चाहते हैं, जो चाहते हैं कि दिन भर बिना कुछ किए हमको सब कुछ मिल जाए, उन लोगों में आलसियों का प्रथम स्थान होता है। आलसियों का प्रथम स्थान क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे बताया गया है कि जठराग्नि अर्थात पेट की ज्वाला से हमारा कहने का तात्पर्य है कि अपनी भूख को वो शांत करने के लिए भी कुछ नहीं कर सकते हैं, इसलिए आलसियों को अकर्मण्यों में प्रथम स्थान दिया गया है। और इसी कारण जो वीरेश्वर साहब हैं, मंत्री हैं जो मिथिला के, वे उन्हें अन्न और वस्त्र दिया करते हैं। तब आलसी लोगों के लाभ को सुनकर वहाँ बहुत से बिना परिश्रम भोजन पाकर तोंद बढ़ाने वाले इकट्ठे हो गए। कहा गया है, सुविधाजनक स्थिति सभी पसंद करते हैं। अपनी जातियों का सुख देखकर कौन जानवर नहीं दौड़ता है। अब देखिए, जब लोगों को पता चला कि मिथिला में एक मंत्री है जिनका वीरेश्वर नाम है, वो आलसियों को भोजन करा रहे हैं, अर्थात वहाँ कुछ काम हम नहीं ले रहे हैं, खाली भोजन दे रहे हैं, बिना परिश्रम किए उन्हें भोजन दिया जा रहा है, तो लोग सोचा कि क्यों ना हम लोग भी अब वहाँ चला जाए। कहा गया है कि सुविधाजनक स्थिति सभी को पसंद है, कि सब कोई चाहता है कि बिना काम किए हमें सब कुछ मिल जाए। तो अब सभी लोग क्या हुआ कि देखा कि आलसी सबको तो मिल रहा है, सभी लोग, तो वो लोग भी दौड़ गया। और वहाँ पे काफ़ी जो अलसशाला थी जहाँ पे उन सभी को रखा जाता था, वहाँ पे काफ़ी भीड़ इकट्ठा हो गई। तत्पश्चात आलसियों के सुख को देखकर धूर्त लोग बनावटी आलस दिखाकर भोजन करने लगे। इसके बाद आलसियों पर अत्यधिक धन व्यय को देखकर सेवकों द्वारा विचार किया गया कि, देखिए यहाँ पे मिस टाइपिंग हो गया है, सेवकों द्वारा विचार किया गया कि जो हमारा स्वामी है वो पोषण के उद्देश्य से जो आलसी लोग हैं और जो अनाथ गरीब लोग हैं उन्हें अन्न और वस्त्र दिया करते हैं, वस्तु दिलाते हैं। धूर्तता से जो लोग आलसी नहीं है वे लोग भी ले लेते हैं। तो यह तो हम लोगों की गलती है। देखिए, जब इस सब के बारे में पता चला, अलसशाला के जो कर्मचारी थे, जो सेवक थे, उन्हें पता चला कि यहाँ पे कुछ धूर्त लोग भी हैं जो आलस से, झूठ मूठ का आलस से दिखाकर यहाँ की जो हमें मालिक जो वस्तुएं देते हैं उन्हें प्राप्त कर रहे हैं। तो उन लोगों ने कहा कि देखिए, हमारे जो मालिक हैं वो चाहते हैं कि जो अनाथ है, जो गरीब है और जो आलसी लोग हैं, उन लोगों का पोषण हो, इसलिए वो इस उद्देश्य से वो हमें ये सब देते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे भी लोग हैं जो ऐसे नहीं है, अर्थात जो अच्छे लोग हैं, मतलब जो कार्य कर सकते हैं, वो लोग भी इसका लाभ ले रहे हैं। इसलिए यह गलती हम लोगों की है। हम लोगों को प्रॉपर देख रेख करना चाहिए कि कौन आलसी है और कौन नहीं है। तब उन लोगों ने प्लान बनाया, तब आलसी व्यक्तियों की परीक्षा ली जाए। तब उन लोगों ने विचार किया कि अब हम इन लोगों की परीक्षा लेते हैं कि कौन आलसी है और कौन नहीं है। आलसियों के निवास गृह में सेवकों ने आग लगा दी। अब उन लोगों का परीक्षा लेने के लिए सेवक जो था उन लोगों के घर में आग लगा दिया। तब घर में आग लगे को देखकर सभी धूर्त लोग भाग गए। इसके बाद कुछ आलसी भी भाग गए। सिर्फ 4 व्यक्ति वहीं सोए हुए आपस में
वार्तालाप करने लगे। देखिए जब आग लगा तो जो धूर्त लोग थे, जो बनावटी आलस करके आलस साला का लाभ उठा रहे थे, वो लोग तो भाग गए। इसके बाद जो थोड़ा बहुत आलस करने वाले लोग थे वो भी भाग गए। अब इसके बाद बचा वहाँ पे 4 गो ब्रांडेड आलसी, जो ब्रांडेड बोलते हैं ना जिसको, कि उसको कभी जन्मजात जो आलसी है वो वहां से नहीं भागे और वो वहीं पे सोए रहे। जो 4 गो ब्रांडेड आलसी था वो वहीं पे सोए रहा और आपस में वार्तालाप करते रहे। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितने आलसी जो थे वो आग लगने पर नहीं भागे, तो 4 आलसी थे जो कि एकदम ब्रांडेड थे और वो नहीं भागे। अब देखिए वो लोग अपने में वार्तालाप कर रहा है। वार्तालाप क्या कर रहा है, तो कपड़े से मुंह ढके हुए एक ने कहा आश्चर्य के साथ बोला कि यह कोलाहल क्यों हो रहा है, यह हल्ला गुल्ला क्यों हो रहा है। तभी दूसरा बोला लगता है कि इस घर में आग लगी हुई है। देखिए अब उन लोगों को पता है कि आग लग गई है, फिर भी वह सोया हुआ है, उठ नहीं रहा है और आपस में वार्तालाप कर रहा है। तीसरा बोला, देखिए तीसरा बोल रहा है कि कोई भी वैसा धार्मिक नहीं है जो इस समय जल से भीगे हुए वस्त्र या चटाई से हम लोगों को ढक दे। अब देखिए ये कितना बड़ा का आलसी है कि बोल रहा है कि ऐसा कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो हम लोगों को आग से बचाए, खुद बचने की कोशिश नहीं कर रहा है, दूसरों को बोल रहा है कि ऐसा कोई नहीं है। अब देखिए जो आलसियों का ब्रांड एम्बेसडर था वो बोलता है अरे बचाल, बचाल का अर्थ होता है बहुत बोलने वाले। अरे कितना बोलते हो तुम लोग, कितनी बातें बोलते हो, चुपचाप क्यों नहीं रहते। अब देखिए जो आलसियों का ब्रांड एम्बेसडर था चौथा आलसी, वो बोलता है कि अरे तुम लोग कितना बोलते हो, चुपचाप क्यों नहीं रहते। उसको अब जानिए कि उसको डिस्टर्बेंस होने लगा बात सुन के। तब चारों के इस प्रकार के वार्तालाप को सुनकर और आग उनके ऊपर गिर जाएगा ऐसा देखकर सेवकों ने हत्या के भय से चारों को केस खींचकर घर से बाहर निकाल दिया। पश्चात उन्हें देखकर सेवकों ने पढ़ा। अब देखिए आग जो जो थी वो पूरी फैल चुकी थी। अब उन चारों का वार्तालाप सुन के जो सेवक सब था उनको भी लग गया कि अभी सब नहीं निकलेगा क्योंकि यह ब्रांडेड आलसी है। अब उन लोगों ने क्या किया कि अब उन लोगों को डर लग गया कि कहीं ये सब जल के उसमें मर ना जाए। इस डर से उन्होंने उनका केस खींचकर उन्हें घर से बाहर निकाल दिया, जो अल्लाह साला था उससे बाहर निकाल दिया। और उसके बाद सेवकों ने पढ़ा कि स्त्रियों की गति अर्थात कल्याण करने वाला उसका पति होता है और बच्चों का उसकी माता। ठीक उसी प्रकार दयालु व्यक्तियों के अलावा इस संसार में आलसी का कल्याण करने वाला कोई दूसरा नहीं है। देखिए जिस प्रकार स्त्री का कल्याण जो भी होता है उसका पति करता है और बच्चों का कल्याण उसकी माता करती है, ठीक उसी प्रकार जितने भी इस संसार में आलसी लोग हैं उनका कल्याण सिर्फ दयालु लोग ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। यहाँ तक कि वो आलसी लोग खुद से अपना कल्याण भी नहीं कर सकते। पश्चात चारों आलसियों को पहले से अधिक वस्तुएं मंत्री देने लगे। अब देखिए अब जब ये 4 गो ब्रांडेड आलसी था हमारा, उन लोगों का पहचान हो गया, तो अब तो मंत्री साहब भी जान गए कि जो अपना खुद का जान नहीं बचा सकता वो अपनी भूख क्या शांत करेगा। इसलिए उन लोगों को अब मंत्री साहब और अधिक वस्तुएं देने लगे। ये थी हमारी अलस कथा जो था, उसको हमने हिंदी में डिस्कस किया। इस वीडियो में हम इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की चर्चा करेंगे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम हिंदी में डिस्कस करेंगे। हिंदी में डिस्कस क्यों करेंगे, क्योंकि ये हमारे ट्यूशन से एग्जाम में चाहे वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो या फिर ऑब्जेक्टिव, वो सारे के सारे क्वेश्चन हिंदी में पूछे जाते हैं, इसलिए इसको हम हिंदी में डिस्कस करेंगे। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है अलस कथा कैसी कथा है। मैंने आपको बताया था कि अलस कथा कैसी कथा है, तो अलस कथा एक व्यंग्यात्मक कथा है क्योंकि इसमें आलसियों पर व्यंग किया गया है। अलस कथा पाठ के रचयिता कौन है, देखिए ये क्वेश्चन कितना बार पूछा गया है, ये आपकी के एग्जाम में पूछा गया था 2022 में। अलस कथा पाठ के रचयिता कौन है, तो अलस कथा पाठ के रचयिता विद्यापति जी हैं और वो कहाँ के थे, तो मैथिली के थे। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछ दिया मैथिली भाषा के कवि कौन है, तो मैथिली भाषा के कवि विद्यापति जी हैं, ऑप्शन नंबर बी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी, यानी जो ब्रांडेड आलसी था वो सब कितना था, तो ब्रांडेड आलसी 4 गो था, ऑप्शन नंबर सी 4 गो था, जो कि आग फैल गया उसके बाद भी वो घर में से अलग साला से नहीं निकला और आपस में वार्तालाप ही कर रहा था। सबसे बड़ा शत्रु कौन है, तो देखिए जो हमारा कहानी परिचय है उसके लास्ट स्टेंजा में दिया गया है कि नीतिकार आलस्य को सबसे बड़ा शत्रु मानते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर आलस्य। अपनी भूख मिटाने के लिए भी कौन कुछ नहीं करता, तो देखिए हमें एक दिया गया था श्लोक टाइप का जिसमें बताया गया था, एक पद दिया गया था जिसमें बताया गया था कि जो आलसी लोग होते हैं वो सबसे जो अक्रमण्य लोग होते हैं उनमें उनका प्रथम स्थान होता है। और प्रथम स्थान क्यों होता है, क्योंकि वो पेट के जो भूख है उसे मिटाने के लिए भी कुछ नहीं करते, तो इसका आंसर भी होगा ऑप्शन नंबर बी आलसी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं, तो नीतिकार आलस्य को अपना शत्रु मानते हैं। एक बार मैं फिर से आपको बता दूं कि आपने यदि हिंदी अर्थ वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके देखिए, प्लेलिस्ट में है या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाके देखिए, आपको तब आगे ये ऑब्जेक्टिव लगाएगा, तब आपको पता चलेगा कि उसका कितना प्रॉफिट है। देखिए अलस कथा पाठ किस ग्रंथ से संग्रहित है, तो अलस कथा पाठ जो है वो पुरुष परीक्षा से ली गई है और इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक है विद्यापति जी। वीरेश्वर कैसा था, तो वीरेश्वर एक दानशील व्यक्ति था क्योंकि वो अक्रमण्य जितने भी लोग थे, जो भी गरीब था, अनाथ था, आलसी था, उन सभी को दान किया करता था, भोजन वस्त्र आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वीरेश्वर कौन थे, मिथिला के राजा राजकुमार संतरी, तो नहीं, वीरेश्वर जो थे वो मिथिला के मंत्री थे। ये कहानी की शुरुआत इसी से होती है कि मिथिला में वीरेश्वर नाम का एक मंत्री था। अलससाला में आग क्यों लगाई गई, अलससाला में आग काहे खातिर लगाया गया था, तो अलस कथा में अलससाला में आग इसलिए लगाया गया ताकि यह
जांच किया जा सके कि कौन आलसी है और कौन नहीं है। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है कि आलसियों की परीक्षा करने के लिए, इसमें कौन ब्रांडेड आलसी है और कौन आलसी नहीं है और कौन धूर्त लोग है, इसलिए अलसला में आग लगाई गई थी। अलसला में आग क्यों लगाई गई थी? उनकी परीक्षा करने के लिए। अलसला में आग लगने के बाद कितने लोग नहीं भागे, अर्थात कितने लोग नहीं भागे, कौन कौन था जो ब्रांडेड आलसी था? तो 4 गो लोग था जो कि ब्रांडेड आलसी था, ऑप्शन नंबर सी, जो आग लगने पर भी नहीं भागा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि स्थिता सुकर्यमूला ही डैश के न धावंती जंतुआ, यह उक्ति किस पाठ से संकलित है? तो यह उक्ति हमारी जो है अलस कथा इससे संकलित है। इसका अर्थ है कि जो स्थिति होती है यदि आपके अनुकूल हो, अर्थात आप जैसा चाहते हैं वो वैसा हो, तो फिर सभी लोग जो होते हैं उसकी ओर बढ़ते हैं, यानी दौड़ते हैं। घर में लगी आग को देखकर कौन लोग पलायन हो गए? तो जो लोग धूर्त थे, यानी जो लोग बनावटी आलस करके आए थे अलस साला का लाभ उठाने के लिए, वो लोग तो उन लोगों को तो लगा कि हम लोग जल जाएंगे, तो वो लोग भाग गए जो लोग धूर्त थे। तो घर में लगी आग को देखकर कौन लोग पलायन हो गए? तो ऑप्शन नंबर डी, धूर्त लोग। चारों आलसियों को कैसे बाहर किया गया? तो देखिए जब आलस साला में आग पूरी फैल गई और ये जो आलसी सब था ब्रांडेड आलसी, वो आपस में बात कर रहा था, तो जब सेवक को लगा कि सब निकलेगा नहीं और यही लोग ब्रांडेड आलसी है, तो उन लोगों ने उन लोगों का केस पकड़ के, जो आलसी सब था उन सबका केस पकड़ा, जो सेवक सब था, और उनको बाहर निकाला। तो चारों आलसियों को कैसे बाहर निकाला गया? तो उनका केस पकड़ के, ऑप्शन नंबर सी, केस पकड़ के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अलस कथा अंतर्गत मिथिला में कौन मंत्री थे? तो मिथिला में वीरेश्वर नाम के मंत्री थे। बनावटी आलस से दिखाकर कौन भोजन ग्रहण करते थे? तो बनावटी आलस दिखाकर धूर्त लोग भोजन ग्रहण करते थे। इसके बाद देखिए क्वेश्चन दिया गया है तकर्यते यद अश्मिना गृहे अग्निर अग्निर लग्नो अति, किस आलसी की उक्ति है? देखिए जब अलस कथा में, जब अलसशाला में आग लगाई गई तो उसमें से एक आलसी ये वाक्य बोला। ये कौन था? तो ये सेकंड आलसी था, जिसका हिंदी होगा इस लाइन का कि जो फर्स्ट आलसी था वो पूछा कि अरे ये कैसा हल्ला गुल्ला है, तो दूसरा बोला कि अरे लगता है कि हम लोग जिस घर में हैं उस घर में आग लग गई है। तो ये कौन बोला? तो ये सेकंड बोला। और फर्स्ट क्या बोला था? फर्स्ट जो आलसी था वो बोला था कि अरे ये कैसा हल्ला गुल्ला हो रहा है। और थर्ड आलसी का था, तो थर्ड आलसी बोला था कि अरे यहाँ कोई ऐसा धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो हम लोग को इस आग से बचाए, या फिर हम लोग को पानी से भीगा हुआ चटाई या कपड़ा लाके हम लोग को ऊपर डाल दे ताकि हम आग से बच जाए। तो अब देखिए जो चौथा आलसी था वो आलसियों का ब्रांड एम्बेसडर था, और वो बोला कि अरे बाचाल, अर्थात अधिक बोलने वाले, कितना बोलते हो, चुपचाप रहो। अब देखिए इनके बाद से भी आलसी को डिस्टर्बेंस होने लगा। तो सबसे ब्रांडेड आलसी ऑप्शन नंबर 4 है, सॉरी इस क्वेश्चन का आंसर होगा यह उक्ति, यह जो पंक्ति है इसका प्रयोग सेकंड आलसी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है पतिरेव गति डैश बाल नाम जंती गतिया, रिक्त स्थान में कौन पद होगा? इसका अर्थ है कि पतिरेव गति डैश, यानी डैश की गति पति से, और जो बालक सब है उसकी गति उसकी माता से होती है। तो पति से किसकी गति होती है? तो स्त्री नाम, तो जो सब स्त्री सब होती है उसकी गति उसके पति से होती है। को अपि तथा धार्मिको नास्ति डैश डैश कटेवार समाना प्राविणुनोति, किसने ऐसे कहा कि इसका अर्थ है कि कोई ऐसा धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो हमको इस आग से बचाए, ऐसा किसने कहा था? तो ऐसा थर्ड आलसी जो था उसने कहा था कि ऐसा कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो हमें इस आग से बचाए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अलसशाला में आग किसने लगाई थी? तो अलसशाला के कर्मचारियों ने आग लगाई थी ताकि यह देखा जा सके कि कौन असली आलसी है और कौन बनावटी आलसी है। अलस कथा पाठ में अहो कथ्यम कोलाहल किसकी उक्ति है? अहो कथ्यम कोलाहल, अर्थात कि अरे यह कैसा हल्ला गुल्ला हो रहा है, ऐसा किसने कहा? तो ऐसा पहला आलसी ने कहा था। जब देखा कि लोग भाग रहे हैं तो बोला पहला आलसी, वो भी मुंह ढके हुए कि अरे यह कैसा हल्ला है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अलसशाला में आग कब लगाई गई? तो अलसशाला में आग लगाई गई थी जब सब सो रहे थे, जब सब जितने भी अलसशाला में लोग थे, जो धूर्त थे, जो गरीब थे, जो अनाथ थे और जो आलसी थे, जो सभी लोग सो रहे थे, तभी उसमें आग लगाई गई। तो ऑप्शन नंबर सी, अलसशाला में आग लगाई गई जब सब सो रहे थे। यही जो हमारा अलसशाला का ऑब्जेक्टिव था वो कंप्लीट हो चुका है। देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन की चर्चा हम हिंदी में करेंगे। सब्जेक्टिव क्वेश्चन की चर्चा हिंदी में क्यों करेंगे? क्योंकि हमारे एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो या फिर सब्जेक्टिव, सभी क्वेश्चन हिंदी में पूछे जाते हैं। देखिए हमारा पहला सब्जेक्टिव क्वेश्चन है अलसशाला में आग क्यों लगाई गई? तो देखिए इसका उत्तर होगा अलसशाला के कर्मचारियों ने देखा कि धूर्त लोग भी बनावटी आलस से दिखाकर छल से आलसियों को प्राप्त होने वाली सुविधाएं ले रहे हैं। आलसियों तथा धूर्तों को पहचानने के लिए अलसशाला में आग लगाई गई। अलसशाला में आग क्यों लगाई गई? तो अलसशाला में आग इसलिए लगाई गई थी क्योंकि अलसशाला में जो कुछ ऐसे भी लोग थे जो धूर्त थे और बनावटी आलस करके आलसियों को प्राप्त होने वाली सुविधाएं ग्रहण कर रहे थे। इसलिए आलसियों तथा धूर्तों को पहचानने के लिए अलसशाला के कर्मचारियों ने योजना बनाया कि क्यों ना हम इसमें आग लगा दें ताकि हम उनकी पहचान कर सके। सेकंड क्वेश्चन है अलस कथा पाठ से क्या शिक्षा मिलती है? तो देखिए अलस कथा पाठ से हमें शिक्षा मिलती है कि आलस्य मनुष्य के शरीर में स्थित सबसे बड़ा शत्रु है और आलसी मनुष्य जीवन में कदापि सफल नहीं हो सकता, इसलिए हमें आलस्य नहीं करना चाहिए। इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? तो इस पाठ से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें आलस नहीं करना चाहिए। हमें आलस क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि आलस मनुष्य के शरीर में स्थित सबसे बड़ा शत्रु है और
आलसी मनुष्य जीवन में कदापि सफल नहीं होते। थर्ड क्वेश्चन देखिए, हमारा थर्ड क्वेश्चन है, अलसशाला के कर्मचारियों ने आलसियों की परीक्षा क्यों ली? तो देखिए इसका उत्तर है, अलसशाला के कर्मचारियों ने देखा कि कुछ धूर्त लोग भी बनावटी आलस से दिखाकर छल से आलसियों को प्राप्त होने वाली सुविधाएं ले रहे हैं। इसलिए अलसशाला के कर्मचारियों ने आलसियों की परीक्षा ली ताकि आलसियों और धूर्तों को पहचान हो सके। देखिए अलग-साला के कर्मचारियों ने आलसियों की परीक्षा क्यों क्यों ली? क्योंकि अलग-साला में कुछ धूर्त लोग भी आ गए थे, इसलिए आलसियों और धूर्तों की पहचान के लिए उन्होंने उसकी परीक्षा ली। अलग-साला के कर्मचारियों ने आलसियों को आग से कैसे और क्यों निकाला? तो देखिए इसका उत्तर है, आलसी पुरुष अलग-साला में आग लगने पर भी नहीं भागे, वे आपस में वार्तालाप करते रहे। उनकी वार्तालाप सुनकर अलग-साला के कर्मचारियों ने उनके केस को पकड़कर उन्हें ढकेलते हुए बाहर निकाला। उन्हें भय हुआ कि ये आग में जल जाएँगे, इसलिए मौत से उनकी रक्षा के लिए निकाला। उन्हें क्यों निकाला? तो उनकी मौत से रक्षा के लिए निकाला कि उन्हें डर हो गया कि कहीं वो मर ना जाएँ आग से जल के। कैसे निकाला? तो उनका केस पकड़कर ढकेलते हुए बाहर निकाला। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, फिफ्थ क्वेश्चन है, अलस कथा पाठ में किसका वर्णन है? तो अलस कथा पाठ में महाकवि विद्यापति ने मानवीय गुणों के महत्व तथा आलसियों की स्थिति का वर्णन किया है। किसका वर्णन किया है? तो आलसियों की स्थिति का वर्णन किया है और बताया है कि आलसी मनुष्य अपने जीवन की रक्षा भी दयावान व्यक्ति के बिना नहीं कर सकते। आलस्य को मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कहा गया है, जो सर्वदा त्याग करने योग्य है। सिक्स क्वेश्चन देखिए, सिक्स नंबर क्वेश्चन है हमारा, अलस सलाह पाठ में वास्तविक आलसियों की पहचान कैसे हुई? तो देखिए इसका उत्तर है, आलसी लोगों के आलसी लोगों के सुख को देखकर धूर्त लोग भी छल से भोजन प्राप्त करने लगे। लोगों की पहचान के लिए सोए हुए आलसियों के घर में आग लगा दी गई। धूर्त लोग घर में लगे हुए आग को देखकर भाग गए। इस प्रकार जो बच गए वे आलसी थे, क्योंकि लाख कष्ट देने पर भी वे भाग नहीं पाए। इस प्रकार आलसियों की पहचान हुई। आलसियों की पहचान कैसे हुई? तो अलस सलाह में आग लगा दी गई, तो जितने भी धूर्त लोग थे और कम आलसी थे वो भाग गए और केवल 4 आलसी बच गया और इस प्रकार उनकी पहचान हुई। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है, विद्यापति कौन थे? उन्होंने किस ग्रंथ की रचना की थी? अलस कथा पाठ में किसकी कहानी है? तो विद्यापति प्रसिद्ध मैथिली कवि थे। पुरुष परीक्षा उनका प्रसिद्ध कथा ग्रंथ है, जो कि संस्कृत भाषा में लिखा गया है। अलस कथा पाठ में आलसियों की कहानी है। ये हमारा 7 क्वेश्चन का आंसर था। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, चारों आलसियों का संवाद अपने शब्दों में लिखें। कि जब आग लगा तो चारों आलसी क्या बात कर रहा था उसे लिखना है। तो देखिए, घर में आग लगने पर चारों आलसी पुरुष वहां लेटे-लेटे बात करने लगे। पहला आलसी कपड़े से ढके हुए मुख से बोला, हे हल्ला क्यों हो रहा है? यह हल्ला क्यों हो रहा है? तभी दूसरा दूसरा जो आलसी था वो बोला, मालूम पड़ता है कि इस घर में आग लग गई है। दूसरा बोलता है कि हम जिस घर में हैं उस घर में लगता है आग लग गई है। तो फिर तीसरा बोला, कोई भी उस प्रकार का धार्मिक नहीं है जो इस समय भीगे हुए वस्त्रों से अथवा चटाई से हम लोगों को ढक दे ताकि हम लोग बच सके। ऐसा तीसरा बोल रहा है। तो देखिए अब चौथा जो आलसियों का ब्रांड एम्बेसडर था वो बोलता है, अरे अधिक बोलने वालों, यानी अरे बचा लिया अधिक बोलने वालों, कितना बोलते हो? चुप क्यों नहीं रहते हो? अब देखिए वो इतना ज़्यादा आलसी था कि उनको आवाज़ सुनने से भी उसे इरिटेशन होता था। तो वो उन लोगों को चुप होने के लिए बोलता है। देखिए, ये हमारा जो चैप्टर था वो कंप्लीट हो चुका, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, और उसका हिंदी में भी हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में संस्कृत साहित्य लेखिका को हम डिस्कस करेंगे, वो भी हिंदी भाषा में, जिसे देखने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अध्याय 4 के साथ। धन्यवाद।